जय हिंद दोस्तों। ये है चैप्टर 5 क्लास 8 का साइंस का, ठीक है, एक्सप्लोरिंग फोर्स। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत आसानी से सुनते हुए चलिएगा, बाकी आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आता हुआ चलेगा। ठीक है, ये आप लोग को कंप्लीट रिवीजन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे ही होंगे, नहीं अच्छे हैं तो अच्छा कीजिए अपने आप को। ठीक है, एक्सप्लोरिंग फोर्स। ठीक है, अब क्या बोलता है, फोर्स को एक्सप्लोर करना। ठीक है, अब व्हाट इज फोर्स, आखिर फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, अ फोर्स इज अ पुल और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का क्या मतलब, एक कोई फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का देना और खींचना को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और इसका हिंदी में बल बोला जाता है। ठीक है, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, stop moving object, change the speed of object, change the direction of motions and change the shape of the size of object। मतलब करने का क्या मतलब, कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मूव करवा सकता है। किसके मदद से, फोर्स से। ठीक है, कोई किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं और शेप और साइज को भी फोर्स से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या बोला कि फोर्स क्या होता है, फोर्स एक पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। ठीक है, सिंपल से किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो एग्जांपल में पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट, जिससे हम लोग शॉपिंग कार्ट पुश करते हैं, किसी चीज़ को धक्का देते हैं, तो वही क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, पुलिंग अ ड्रॉवर एंड किकिंग अ फुटबॉल। ठीक है, तो ये सब क्या है, फोर्स है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स करने का क्या मतलब, जैसे आप लोग एक आसान भाषा में बता देते हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई नहीं करते होंगे तो आप लोग मम्मी एक थप्पड़ मारती हो तो अपने आप क्या पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, थप्पड़ का इफेक्ट है कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट किए, चाहे आप लोग डिसिप्लिन होना स्टार्ट किए। वैसे ही इफेक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स लगेगा तो क्या क्या चीज़ हो सकता है उसी के बारे में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स, फोर्स क्या स्टार्ट मोशन, फोर्स क्या करता है, स्टार्ट मोशन, मोशन को स्टार्ट कर सकता है। किसी मोशन, किसी को रोक सकता है, मोशन को रोक सकता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पीड, इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड को इंक्रीज और घटा और बढ़ा सकता है। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इफेक्ट है। ठीक है, बाकी आप लोग को बता ही दिए हैं कि एग्जाम्पल में इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, और प्रेसिंग अ स्पंज एंड इट्स चेंज इट शेप। ठीक है, तो फोर्स, फोर्स का ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स का कितने टाइप होता है। थ्री टाइप ऑफ फोर्स, मेनली क्या है, थ्री टाइप ऑफ फोर्स। बाकी आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा तो और भी पढ़ने को मिलेगा आप लोग को। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स आर मेनली टू टाइप। फोर्स को क्या मेनली दो टाइप में बांटा गया, एक कॉन्टेक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। तो कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि एक्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर फिजिकली कॉन्टेक्ट। मतलब कॉन्टेक्ट करने का मतलब कि दो, जो भी ऑब्जेक्ट है वो दो कॉन्टेक्ट के बीच में फिजिकली कॉन्टेक्ट रहेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे एक होता है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स किसको बोलेंगे, प्रोड्यूस बाय मसल्स, जो मसल से प्रोड्यूस किया गया हो उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। जैसे यूज्ड इन अ लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड वॉकिंग, ये सब क्या है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे लिफ्टिंग है, बैग, बैग को हम लोग उठा के लाते हैं तो उसमें क्या हो गया, अपना मसल्स यूज हो रहा है ना, कांटेक्ट हो रहा है ना किसी ऑब्जेक्ट में। जैसे बैग भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, आपका हाथ हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स, आपके मसल से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो कांटेक्ट का मतलब समझे कि कांटेक्ट का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट फिजिकली टच करेगा एक दूसरे से। और मस्कुलर करने का मतलब जो आपका मसल से पावर लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स, सिंपल। और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, तो अपोजेज मोशन, मोशन के डायरेक्शन को अपोज करता है, एक्ट बिटवीन द टू सरफेस। ठीक है, दो सरफेस के एक्ट को, जैसे ये पैदल चल रहा है। ठीक है, तो एक अपोजिट फोर्स, ये देखिए एक इधर चल रहा है, एक इस तरीके से फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगता है हमेशा। ठीक है, जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स। वैसी क्या हमेशा मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे आप सीधा चाहिएगा तो ये उल्टा जाएगा। ठीक है, उल्टा चलता है। जैसे आपका मन है, मन हमेशा
आपको ख़राब की तरफ ले जाएगा, और लेकिन और दूसरा वाला मन एक मन है जो अच्छा की तरफ ले जाता है। उसी प्रकार एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा आपको मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। जैसे आपका दूसरा वाला जो माइंड होता है वो हमेशा आपको अच्छा चीज़ों में अपोज करता होगा, पीछे खींचता होगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो अपोज ऑफ मोशन एक्ट बिटवीन द टू सरफेस के कांटेक्ट में लगेगा, क्यों? क्योंकि ये हम लोग कांटेक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं। कांटेक्ट फोर्स का ही टाइप होता है मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, देखिए अब फ्रिक्शनल फोर्स का एडवांटेज हेल्प द वॉल की, अगर फ्रिक्शनल नहीं रहेगा, अच्छा फ्रिक्शनल कम रहेगा तो क्या होगा, जैसे आप कभी फिसलन वगैरह जगह पे देखिएगा ना, आपका पैर फिसलता होगा तो वहाँ क्या फ्रिक्शन बहुत कम है, इसीलिए क्या गिर जाते होंगे आप लोग। तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हम लोग को चलने में मदद मिलता है। अलाउ राइटिंग ऑन पेपर, पेपर अगर फ्रिक्शनल नहीं रहेगा तो हम लोग जो पेपर पे लिखते हैं वो भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। हेल्प व्हीकल मूव, और व्हीकल को मूव करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स का एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या है, काउजेज वेयर एंड टियर, प्रोटेक्ट प्रोड्यूस हीट एंड रिड्यूस एफिशिएंसी, ठीक है। तो इतना आप लोग माइंड में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट करने का मतलब एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट में क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलेंगे या फिजिकल कॉन्टैक्ट टच करेंगे, ठीक है, तो उसको कॉन्टैक्ट बोलेंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, किसी से फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी सोचें हर चीज़ नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो क्या है, हमारे धरती पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, वो उसको क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको न्यूटन ने दिया था, उसके सर पे सेब गिर गया था, तो क्या किया उन्होंने, क्या किए कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटी का आविष्कार किए थे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि हर चीज़ क्या है, नीचे की तरफ खींचेगा। फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा जैसे कोई भी चीज़ ऊपर फेंके तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। मेक्स ऑब्जेक्ट फॉल फॉरवर्ड द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ए फ्रूट फॉलिंग अ ट्री, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड अ मैग्नेट, जो मैग्नेट में फोर्स लगता है उसी को मैग्नेटिक फोर्स लगता है बोलते हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन निकेल एंड, ठीक है, जैसे एक मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, ठीक है, और इसके आसपास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, ठीक है। अगर आप इसके आसपास आयरन रखिएगा तो ये जाके चिपक जाएगा, ठीक है, चाहे आयरन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो एक ये फील्ड निकालता है, ये क्या है, एक मैग्नेटिक इसके आसपास फील्ड निकला, तो क्या हुआ, उससे अट्रैक्ट हो गया, तो यही जो फील्ड है उसी को मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैट, आपको इलेक्ट्रोस्टैट आपको 11-12 के चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है। तो ये आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको 11th-12 के चैप्टर में आपको मिलेगा, बहुत इसका अलग से चैप्टर ही रहता है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस, बैलेंस मतलब क्या होता है, इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, साइज में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, तो उसी को क्या बोलेंगे, बैलेंस। डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता, उसी को क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ मोशन। अनबैलेंस, अनइक्वल फोर्स लगे, काउजिंग मूवमेंट चेंजिंग इन मोशंस, वन टीम बीन एंड टग ऑफ वार में, ठीक है, तो अनबैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए फाइल यहाँ ढूंढ रहे थे फ्रिक्शनल। अब देखिए फ्रिक्शन के बारे में पहले ही बता चुके थे, लेकिन फिर से देख लीजिए कि फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का क्या मतलब, फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे देखिए मान लीजिए हम एक कार बना लेते हैं छोटा सा, देखिए थोड़ा सा कार हम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए गंदा सा कार है, तो हमको बनाने आता नहीं, मेरा थोड़ा ड्राइंग कमज़ोर है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अपोज करता है। जैसे ये देखिए रोड है,
ये जैसे ये रोड में इस साइड में गाड़ी जा रहा है तो ये इसके इस साइड अपोज करेगा, मोशन इधर से है लेकिन ये अपोज करेगा। इसी को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल बोलेंगे। जैसे हम लोग चलते हैं, बता दिए कि चलते हैं तो वो क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स आपके तरफ अपोजिट लगता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी फोर्स होगा तो उसके अपोजिट में क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शनल, नेचर ऑफ सरफेस एंड फोर्स प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल बॉल बेयरिंग एंड पोलराइज सरफेस। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग, प्रेशर बराबर एफ बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। जैसे ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई ए, ठीक है। और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन भी होता है, इसलिए एफ बराबर एफ इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। शार्प कैन कट इजीली, हाईली हिल एग्जॉट मोर प्रेशर देन फ्लैट। अब देखिए प्रेशर कहने का क्या मतलब, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अगर हम एरिया को कम करेंगे तो उतना ही क्या रहेगा, फोर्स। एरिया अगर कम होगा, जैसे मान लीजिए चाकू है, चाकू का धार अगर पतला रहेगा तो जल्दी कटेगा, ठीक है। अगर जब ज़्यादा मोटा रहेगा तो कम कटेगा, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट ऑफ फोर्स। और फोर्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट हो, walk and running, drive bicycle, lift and carry object, play game, build structure and operate machines, ठीक है। तो ये आप लोग की पॉइंट टर्म्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये शॉर्ट कुछ क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा। बाकी ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, और बाकी आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।